किम के किमएव कार्यम, किमएव कार्यम, किम हेतु कौशलम, किमार्थ यात्रा तव भूमि भारत। कौन हो तुम? युद्ध क्षेत्र में कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं युद्ध देखने जा रहा हूं। किसकी मदद करोगे? जो हारेगा उसकी तरफ खड़ा रहूंगा। बर्बरिक का वाक्य। कृष्ण ने कहा कौशल, किम कौशलोयम, कहन ब्रह्मांड को बेधने की ताकत एक बाण के अलावा दूसरी और नहीं। कहन इस बट वृक्ष में कितने पत्ते होंगे? कहन 10 करोड़ से ज्यादा होंगे। एक बाण से बेध सकते हो? बिल्कुल। बर्बरिक ने एक बाण से 10 करोड़ पत्तों को बेध दिया। और एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। परिफेरी कर तू सोड़ित तुनीरम, आश्चर्य कृष्णम सयोगेश्वरा। योगेश्वर कृष्ण पूछ रहे हैं बर्बरिक से कि ये बाण मेरे पैर का परिक्रमा क्यों कर रहा है यार? कहना आपने वृक्ष का पत्ता दबा रखा है अपने पैर में, उसको बेधने के लिए। जब तक बेध नहीं देगा मेरा बाण तब तक ये आपके पैर का चक्कर काटता रहेगा। कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि युद्ध में इसके समान कौशल का कोई नहीं है, और पांडव हारेंगे उनकी तरफ खड़ा हो जाएगा तो कौरव हारेंगे उनकी तरफ खड़ा हो जाएगा तो पांडवों की हार वैसे ही हो जाएगी और मैं भी नहीं जिता पाऊंगा इसे। कहा वीर पुरुष दानी होता है? बर्बरिक ने कहा हाँ। कहा फिर अपने सिर काट कर दे दो मुझे। कहा नहीं, मुझे युद्ध देखना है। कह तुम्हें मैं अमरत्व प्रदान करता हूं, सिर काट कर भी तुम्हारा कटा हुआ सिर मैं गोवर्धन में रख देता हूं, और युद्ध तो छोड़ो, किसी काल में तुम्हारी प्रलय नहीं होगी और समस्त चीजों को तुम देखते रहोगे। और भारतवर्ष को यह ज्ञात है कि नहीं कि गोवर्धन में रखा हुआ बर्बरिक का कटा हुआ सिर ये विश्व का रडार है, और विश्व के समस्त सूचकांक बर्बरिक देख लेता है। इसलिए भारत तो धन्यासुते भारत भूमि भागे। इसलिए देवता भी इस भूमि में जन्म लेने के लिए इसलिए तरसते हैं क्योंकि मनुष्य और चराचर तिर्यक जलचर थलचर नभचर तो छोड़ो, देवताओं द्वारा गुप्त रूप से की हुई क्रियाओं का भी चित्र और मस्तिष्क में चलने वाले विचारों का स्पंदन तक बर्बरिक के इस रडार में गोवर्धन में आ जाता है। इस कारण से ऋषि लोग उसको पढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। दैट टू इन रोहिणी नक्षत्र। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से नीलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरा जन्म सन 9 फरवरी सन 1974 को हुआ था। समय मुझे पता नहीं। मेरे विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है। क्या संतान प्राप्ति का योग है? यदि है तो कब तक? हमारे आज के पहले कॉलर हैं नीलेंद्र सिंह जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 4 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि संतान प्राप्ति का योग कब तक है? 4 फरवरी यानी माघ के बाद माघ की स्थिति इसमें प्राप्त थी। कुंडली आपकी है नहीं, आवाज को आधार हम लेते हैं। तो राहु की स्थिति कर्क पर और बृहस्पति, संतान प्राप्त है आपको। विवाह का 3, 9, 7, 2, 11, 6 इन वर्षों में 3 वर्ष 2 माह, 7 वर्ष 2 माह, 11 वर्ष 6 माह, इन कालखंडों में आपको संतान का क्रमांक विवाह की तारीख से देखा जाता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। और नीलेंद्र जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। सर पंडित जी, मैं अजमेर से मालती बोल रही हूँ। मेरी पुत्री के विवाह में विलम्ब हो गया है। उसका नाम है अनुष्का। जन्म तारीख है 26 अप्रैल 1979। समय दोपहर के 2:45 बजे। कृपया बताएं विवाह कब, कहाँ और कैसे लड़के से होगा? धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है मालती जी, अजमेर राजस्थान से।
गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उनकी बेटी के विवाह होने का योग कब तक है। सिंह में सस्वनी, सिंह में सस्वनी नहीं। गिरते गिरऊं पावक महजरों, अजीवित विवाह नामई करो। शनि और राहु लग्न में सप्तम केतु, अष्टम भाव 3 ग्रहों से युक्त, उसमें सिंह और कुंभ। उपायम सुदुष्करात्। लौकी एक पात्र भी बनाती है, अगर सूख जाए कमंडल बन जाता है लौकी का। लौकी का कमंडल में जल भरकर अगर 3 दिन लगातार किसी शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर दिया और चौथे दिन जहां शादी का क्रमांक चाहोगे वहीं पूर्ण होने का आधार बनता है। और मालती जी के बाद बारी आ गई है अगले कॉलर से जुड़ने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हार्डी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनमें। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही है। और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1,000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रानी जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। जन्म समय का मालूम नहीं है, उम्र लगभग 54 वर्ष है। गुरुजी, मेरे माता पिता ने मुझे मकान दिया है, ज्योतिषी इसे हमारे लिए सही नहीं बताते हैं, कृपया बताएं हमारा स्वयं का मकान कब तक लगेगा। हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। हमारी अगली कॉलर है रानी जोशी जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके माता पिता ने इनको जो मकान दिया था वो इन्हें सूट नहीं कर रहा है, तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगी। कौन कह रहा है आपने कुंडली तो कोई देते नहीं है भाई, ये प्रथा चल गई है। यहाँ कोई कुंडली नहीं देता, केवल आवाज पर टाइम बहुत मिलता नहीं है। यहाँ बहुत टाइम की शॉर्टेज है। आपको जो मकान आपके पिताश्री ने दिया हुआ है
इसमें दक्षिण की तरफ जल प्रवाह नाली है, जिसके कारण ये आपको सूट नहीं कर रहा है। तो अंगुली सड़ जाएगी तो डॉक्टर से उसका इलाज कराओगे कि पूरा हाथ कटवा दोगे? मकान बदलने की कदापि जरूरत नहीं है और माता पिता द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी भी सूट ना करे ऐसा देखा नहीं गया। 13 गांठ का बांस, 13 इंच का लाल तिकोना झंडा इसी घर में उत्तर की तरफ लगवा दो, फिर यही घर माता पिता द्वारा प्रदत्त घर सोना उगलेगा। इसके बाद चाहे जहां मकान बनाओ, लेकिन इसे बेचना मत। जी रानी जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं केदारनाथ पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का जन्म समय है 16/9/82, 1:49 AM। विवाह में बाधा आ रही है, विलम्ब हो रहा है, तो कैसे निवारण होगा बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं केदारनाथ जी मिदनीपुर पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, ये अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में काफी बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं जिसके द्वारा इनके बेटे का विवाह शीघ्र हो सके। कर्क सिंह मघा, प्रबल काल सर्प योग आपके पुत्र की कुंडली में है। काल सर्प योग माने इकट्ठा 1 से लेकर 100 तक की गिनती, लगातार उन्नति हो और इसके बाद 100 से फिर 0 में आ जाए तत्काल, ऐसबर जैसे थे की अवस्था। केवल काल सर्प योग का, इससे भयभीत होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आपको लाल गमला लो, 5 रुपए का बोनसाई बरगद ले आओ, इसको लगा लो, रोज जल डालना शुरू करो, 42 दिन डालो, 43वां दिन नहीं बीत पाएगा, विवाह तय हो जाएगा, भले शादी 6 महीने बाद मनाओ। ओके केदारनाथ जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम हेमलता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 70। जन्म टाइम है दिन में 3 बजे, अहमदाबाद गुजरात। मेरा ये क्वेश्चन है गुरुजी कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं और वो मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा कोई उपाय बताएं कि मेरे पति घर लौट के आ जाए और हम साथ में रहें। हमारी अगली कॉलर है हेमलता जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने पति के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पति इनसे अलग रहते हैं, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनके पति इनके पास वापस आएंगे या नहीं, कृपया बताएं। आपका पति आपका परित्याग करने के लिए बाध्य है क्योंकि उसने अपना गृहस्थाश्रम स्थापित कर लिया है। आप अपने दूसरे विवाह का क्रमांक देखें। और हेमलता जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 2 मई 1962, रात के 11:58, जन्म स्थान पटना है। मेरा सवाल ये है कि मेरा अपना घर कब तक बनेगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अश्विनी कुमार जी, पटना बिहार से। गुरुजी, ये आपसे अपने मकान के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे, कृपया बताएं। मकर, मीन, रेवती। आर्टिफिशियल मछलियां ले आओ दोस्त, पीली और भूरे रंग वाली, जिंदा मत लाना। और 9 मछलियां ले आओ, एक्वेरियम रख दो उत्तर की साइड में अपने घर में। ओके, एक्वेरियम मत लाओ, आप किसी कांच के जार में ही रख दो पानी भर के। 90 दिन बाद मकान की पृष्ठभूमि की चर्चा, उसका प्रस्ताव, लेआउट आपको देखने को मिलेगा। तदनुसार आप अपना प्रमाण देखें। अश्विनी कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके कुशल जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेरों रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर ID कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन BLO के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। BLO नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 26 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और राशिफल का शुभारंभ अब हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष एकम तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज है तुला राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज के परिणाम शुभ रहेंगे, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा, परिवार सुख में भी आज वृद्धि होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र थोड़ा सा कमजोर होने के कारण जो भी आप योजना बना रहे हैं आज उतना काम नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर आज काम कम होंगे, योजनाएं अधिक बनेगी, इसलिए एक एक कार्य को संपन्न करना शुरू कर दें। अधिक से अधिक कार्य आज संपन्न किए जा सकेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज माया मोह से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में आज नहीं फंसें, अन्यथा विपरीत स्थिति बनने के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आर्थिक पक्ष आने वाले समय में अच्छा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज उत्तम स्थिति में हैं, अच्छे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण मन में भी प्रसन्नता बनी हुई है। कुल मिलाकर दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य चंद्र सभी ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे। आपके द्वारा कई मित्रों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। वाणी आपके मधुर होने के कारण लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे। रुका हुआ धन आज आ सकता है। आज थोड़े से प्रयास करने होंगे, आपके प्रयास सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि में शनि चंद्र और राहु का विशेष प्रभाव वैसे तो उत्तम फल को ही देता है, परिस्थितियों को भी बेहतर करा देता है, लेकिन किसी प्रकार के तनाव में यदि आप आते हैं तो तनाव लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका चिंतन सार्थक रहे, बेहतर होगा, अन्यथा गलत चिंतन करेंगे, परेशानी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के आज योग अच्छे बन रहे हैं। ग्रह योग उत्तम होने के कारण परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। जहां आप जा रहे हैं वहीं आपको खुशखबरी की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज अच्छा दिन है। आपकी मेहनत को आगे बढ़ाने का, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं उनके शुभारंभ का, साथ ही जिन लोगों से आपको सहयोग लेना है उनसे बातचीत का। कुल मिलाकर आप अपना सिलसिला आगे बढ़ाते रहें, कार्य आपके होते रहेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन जो परिस्थिति आपने निर्मित की उसके विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलें। झूठ बोलने से बचें। झूठ फरेब के मामले में नुकसान की स्थिति अधिक है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं, यात्राएं आपकी सफल होंगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन अच्छा ही रहेगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दिन मनोरंजक रहेगा। ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज वैशाख कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। वैशाख कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में गोपाल सहस्त्र नाम का जाप किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद उनकी विधिवत पंचामृत से पूजन की जाती है। ऐसा करने से वैशाख माह का पुण्य पहले ही दिन प्राप्त हो जाता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स आज के लिए। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 1 अरब 34 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। आज मंदसौर में करेंगे अटल ज्योति अभियान की शुभारंभ। इंदौर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के निदेशक पर आरोप, संस्थान की महिला ने ही लगाए अभद्र प्रस्ताव और प्रताड़ना के आरोप, राज्य महिला आयोग में की शिकायत। मंदसौर में पुलिस ने 50 लाख की फिरौती मांगने वाले बदमाश को सिखाया सबक, बेल्ट से पीट पीट कर किया बेदम, बीच चौराहे पर बनाया मुर्गा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच का फैसला, मुरार नदी में नहीं फेंका जाएगा कचरा, कमिश्नर की कमेटी करेगी नदी की मॉनिटरिंग। और रायपुर में आईपीएल की उल्टी गिनती शुरू, दिल्ली डेयर डेविल्स और पुणे वॉरियर्स की टीम पहुंची रायपुर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। गुरुवार को मंदसौर पुलिस कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई और उसने बीच सड़क पर ही बदमाशों को सबक सिखाने की ठानी और फैसला भी ऑन द स्पॉट कर किया। और ऑन द स्पॉट फैसला करने के अंदाज में बीच चौराहे पर पुलिस ने अपराधियों की बेल्ट से पिटाई की। तमाशे की ये रियलिटी रिपोर्ट पुलिस वालों ने जनता के सामने इसलिए आयोजित की ताकि जनता में पुलिस के प्रति कार्रवाई करने का नजरिया नजर आए। पुलिस वाले यही नहीं रुके, बीच सड़क पर ही आरोपियों को मुर्गा भी बनवाया गया। आपको बता दें कि व्यापारी से मोबाइल पर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दहशतगर्दी कम करने के मकसद से शहर में इनका जुलूस निकाला गया और आरोपियों की पिटाई की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में शिकार की सूचना मिलने पर रातीबढ़ के जंगल में गए आमला वन समिति के चौकीदार की अज्ञात शिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में वन विभाग का एक नाकेदार भी जख्मी हो गया। देर रात हुई घटना के विरोध में ग्रामीणों ने बड़झीरी में घंटों रास्ता जाम किया। रात 12 बजे के करीब जब स्थानीय विधायक जितेंद्र डागा और पुलिस ने लोगों को समझाइश दी तब कहीं जाकर लोगों ने जाम हटाया। वहीं गांव वालों ने वन विभाग के 2 कर्मचारियों की मौके पर पिटाई भी कर दी। इसके बाद वन विभाग का अमला मौके से भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि शाम को शिकार की खबर मिलने पर चौकीदार कामता उर्फ भागमल अकेली ही आमला के जंगलों में शिकारियों को खोजने चल पड़ा। जहां शिकारियों से चौकीदार का सामना होने पर दोनों की ओर से बहस हुई और बाद में शिकारियों के दल ने चौकीदार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभी ऐसे प्राथमिक जानकारी मिला है कि रातीबढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आमला गांव में एक कोई गोली चलने से एक व्यक्ति का मृत्यु होने की ऐसे खबर मिली है, जिसको अभी पुलिस बल तहकीकात कर रही है। सर, हम लोग ये चाहते थे कि वन विभाग भी वहीं पे पहुंचे। अभी कोई भी फॉरेस्ट वाले कोई भी नहीं आए। क्या चाहते हो, क्या मांग? हम लोगों की मांग ये है कि एक तो मुजरिम पकड़ाया जाए, उसके अलावा वन विभाग वालों को भी सजा मिले जो लोग वहाँ नहीं पहुंचे। यहाँ पे कुछ लोग गोली मार के भागे, तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया तो उन्होंने कहा हम रास्ते में ही है, जानकारी मिल गई और 2-3 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जैसी घेराबंदी करी गई तो कुछ लोग पकड़ाई में आए हैं। अब पूछताछ के ऊपर जैसा भी सामने आएगा वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सिवनी दुष्कर्म के आरोपी फिरोज की पिटाई गुरुवार को लखनादौन कोर्ट में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कर दी गई।
कोर्ट में जब पुलिस उसे पेशी के लिए लेकर आई तभी पहले से मौजूद भीड़ ने आरोपी फिरोज को घेर लिया और इसकी पिटाई कर दी। आपको